गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो भाई साहब आज चार पांच कुछ बड़ी न्यूज हैं, उनके ऊपर बात करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है। सारी गुड न्यूज है। पहले ये हो रहा था कि थोड़ा बैड भी आ रहा था, बट फाइनली आज का दिन ऐसा है कि सारी अच्छी खबर आई है। तो बात करते हैं भाई, आज की हेडलाइन स्टार्ट करते हैं। देखो, सीरीज हो रही है T20 वर्ल्ड कप से पहले, इंपॉर्टेंट सीरीज हो रही है और आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली कोई बड़ी टीमों के साथ सीरीज हुई। वरना वर्ल्ड कप से पहले भी अगर कतर से, कुवैत से, हांगकांग से, ओमान वगैरह से सीरीज खेल खेल के अगर हम जाए वर्ल्ड कप खेलने तो हम हारेंगे। शुक्र है कुछ टॉप रैंक टीम जो है एसोसिएट की बेस्ट टीम्स, उनके साथ हमारी सीरीज है। बट उसके शेड्यूल पे जाने से पहले मैं सबसे पहले कैन बोर्ड को तो करेंगे करेंगे कैन बोर्ड की तारीफ। उससे पहले मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पावर। ये होती है सोशल मीडिया पावर। फाइनली कैन बोर्ड ने अनाउंस किया है कि सिद्धांत लोहानी के लिए 5 लाख की वो हेल्प करेंगे। 5 लाख रुपए उनको देंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे उनकी उनकी ट्रीटमेंट के लिए। तो प्राउड ऑफ एवरीबडी। जिन जिन ने पोस्ट डाली, जिन जिन ने, मैंने बोला मेरी वीडियो शेयर करो, आवाज उठाओ, जिन जिन ने जस्टिस फॉर सिद्धांत का टाइटल यूज किया, तो फाइनली जस्टिस मिल गया है और आई एम वेरी हैप्पी। और यही होता है मेरे भाई जस्टिस, जब हम मांगे। और सोशल मीडिया की ये पावर होती है। 2023 से इंजरी हुई, 2 साल हो गए। 2 साल तक एक बंदे इंजरी कैरी करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई हेल्प नहीं थी। बात की सिद्धांत के लिए, हमने भी, आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली आई एम ग्लैड कि मैंने भी कुछ वीडियो बनाई और मैंने भी कुछ छोटा मोटा 1% भी कंट्रीब्यूट अगर किया हो तो किया आवाज उठाने में। और मैंने और भी लोगों की देखी, एक लेडी थी, उन्होंने भी बहुत आवाज उठाई इनके लिए। इवन सिद्धांत भाई ने अपने खुद अपने लिए आवाज उठाई। देखो, खुद अपनी हेल्प अगर नहीं करोगे तो कोई हेल्प नहीं करता। तो सिद्धांत भाई ने दम जिगरा दिखाया और ओपनली बात की। फिर और लोगों ने उसके ऊपर बात की। उन सबको मैं कहूंगा आपने बहुत बड़ा काम किया। जितना रिलीफ सिद्धांत भाई को मिलेगा उन सब में आपका भी बड़ा हाथ होगा, क्योंकि आपने उनके लिए बात की और कैन बोर्ड तक मैसेज किया। उन्होंने अब हेल्प करने की बात की है और हो सके तो फिर इनकी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट कराई और फिर टीम में ये वापस भी आने का इनका गेम हो, स्कोप हो। ऐसा ना हो कि बस साइड लाइन। तो भाई वेरी हैप्पी। और सोशल मीडिया पावर दिखा दी। और मैं यही कहता हूँ सोशल मीडिया को राइट यूज के लिए यूज किया जाए, पावर दिखाएं अच्छे काम के लिए। ये अच्छा काम किया हमने और वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी फॉर सिद्धांत भाई एज वेल कि चलो यार उनकी भी कुछ मदद हो रही है, उनकी भी जल्द से जल्द जो भी तकलीफ है वो दूर हो, जल्द से जल्द रिकवर करें। और मैं चाहता हूँ कि वो फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट फिर से खेलते हुए नजर आए, टीम में भी नजर आए दोबारा से। तो ये थी गुड न्यूज सबसे बड़ी। दूसरी बड़ी गुड न्यूज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो है नेपाल की सीरीज, जो कि स्कॉटलैंड से और नेदरलैंड से हुई। पहले आप ये याद रखो कि नेपाल की जो सीरीज हो रही है वो ओडीआई की भी हो रही है। CWC लीग 2 के जून के अंदर जो गेम्स होने, वो ओडीआई के होने। उसके बाद एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, स्कॉटलैंड बोर्ड, नेदरलैंड बोर्ड एंड कैन बोर्ड, नेपाल बोर्ड, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड ये किया कि हम CWC लीग 2 के साइकिल के साथ साथ भी हम T20 सीरीज भी कराएंगे। क्योंकि जब नेपाल में ऐसा हो रहा था तो नेपाल ने भी सीरीज कराई। बाकी जगह पे जब मैचेस हुए उन्होंने भी कराई। जैसे यूएसए में हम CWC लीग 2 के गेम्स खेलने गए थे, बट हमने वहां पे T20 सीरीज भी अरेंज करवाई, जिसमें हम 3-0 हरा के आए यूएसए को, बट मेन मैचेस हार गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये मैचेस खेल लें तो ये यूजलेस नहीं है, बिकॉज बिग प्रिपरेशन बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर। क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर हमने ये मारा है कि वी आर नॉट प्लेइंग एनपीएल बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। मेरा ये मानना था और मैं अगर मैनेजमेंट में होता तो मैं यही कोशिश करता। सबसे बड़ी कोशिश यही होती कि मैं किसी तरीके से ये एनपीएल को वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले लेके आऊँ। अक्टूबर में होने, मैं कहीं सितंबर में, अगस्त में कोशिश करूँ। लेकिन नेपाल का वेदर साथ नहीं देता है, इसकी वजह से हमें नवंबर में ही जाना पड़ेगा। आप अबू धाबी में ले जा सकते थे, कहीं और ले जा सकते थे। डबल मतलब एक लेग नेपाल में हो जाए, ऐसे करके करते तो इससे फायदा ये होना था कि वर्ल्ड कप के लिए हमें लड़के मिल जाए। बट चलो, ये सीरीज जो हो रही है ये बड़ी हेल्प है, क्योंकि अगर हम वही कुवैत से, कतर से खेलते रहेंगे और उनसे भी हार रहे हैं तो हमारी कोई प्रैक्टिस होनी नहीं है। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में याद रखो कतर कुवैत है हमारे ग्रुप में। तो वो जो एशिया क्वालिफायर्स है जिसमें पीएनजी, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, ये सारे वही टीम है जो हमें हरा चुकी है। तो 5 ऐसी टीम है जो हमें हरा चुकी है।
और 5 में से भी हमें टॉप 3 में आना, तो बहुत मुश्किल है। टॉप 6 टीम्स अगर देखें तो टीम शायद 8 या 9 है, बट 6 की 6 कॉम्पिटिटिव टीम्स है, तो उनसे जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शेड्यूल अगर मैं बात करूं, पहला मैच है आपका 16 ऑफ जून को, यानी अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मई आएगा, मई के बाद जून, और जून की भी 16 तारीख, बहुत समझ लो 2 महीना, तकरीबन 1.5 महीना 2 महीना है। तो अच्छा है कि आपकी टीम आप बनाओ। बशीर तो टीम में आएगा ही आएगा, विवेक भी, नंदान भी आएगा ही आएगा। तो अब नई टीम आप पूरी रिफॉर्म करो। हो सकता है पॉडल भाई की कैप्टनसी ना हो सीरीज में, किसकी होती है, स्टुअर्ट लॉ, उसको लेके कैसे चलते हैं। तो पहला मैच आपका 16 को है। सबसे अच्छा पॉजिटिव साइन ये है सीरीज का कि मैच स्टार्ट होंगे नेपाली वक्त के मुताबिक 6:45 पर, यानी शाम के 6 बजे, जैसे हम बाकी के मैचेस देखते हैं दुनिया भर के, ये मैच भी हमें शाम के 6 बजे देखने को मिलेगा। तो फाइनली रिलीफ कुछ है कि नेपाली ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमने नेपाल के या तो रात के 3 बजे मैच शुरू हुए, कभी 5 बजे हुए, अभी कुवैत वाली सीरीज सुबह के 6 बजे मैच, फिर सुबह के 10 बजे 11 बजे मैच। तो हमने नींदें हराम हराम करके और अपना सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के भी देखा। अब शाम के 6 बजे 7 बजे जब मैच होता है, तो हाँ, शाम के जब 6 या 7 बजे मैच होता है तो बहुत सारे बच्चे कुछ अपने स्कूल से वापस आ चुके होते हैं, कॉलेज से स्टूडेंट्स वापस आ चुके होते हैं, यूनिवर्सिटी से ऑफिस वाले ऑफिस से वापस आ चुके होते हैं। तो वो सुकून से फिर बैठ के मैच लगाते हैं, खाना वाना खाते हुए मैच देखते हैं। तो ये आइडियल टाइम होता है। तो मैं चाहता हूँ आगे एनपीएल भी इन्हीं टाइमिंग पे हो। तो फाइनली ये टाइमिंग बड़ी अच्छी है। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, पहला 16 तारीख को मैच होगा, दूसरा आपका 17 जून को मैच होगा, तीसरा 18 को होगा, और चौथा 20 को होगा। अगर आप ये देखो, 17 को भी मैच है, 18 को भी मैच है, कोई गैप नहीं, फिर 19 को भी मैच है, कोई गैप नहीं। और अगर आप सोचो 18 को भी मैच है, 17 को भी, 16 को भी, फिर 19 को जाके गैप है, और 20 को। तो ये चारों गेम आपके स्कॉटलैंड नेदरलैंड से होंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली ये दो बड़ी टीमों के साथ सीरीज है, वरना हम कुवैत से खेल खेल के हमने अपनी रैंकिंग भी ख़राब की है और हम उनसे हारना भी अब शुरू हो गए। फाइनली ये अच्छा है कि कोई बड़ी टीम से सीरीज हो रही है, क्योंकि स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स, ये दो बड़ी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। अगर इसका नेपाल 10% भी अचीव नहीं कर सका आज तक। ये दोनों बहुत बड़े तगड़े एसोसिएट हैं। जाइंट अगर हम बोलें तो, मैं अगर देखें तो नंबर 1-2 पे यही दो एसोसिएट आते हैं। तीसरे पे फिर हम नेपाल को लेके आते थे कि नेपाल तीसरे नंबर पे एसोसिएट में अच्छा है, हालांकि इनको फर्स्ट पे आना चाहिए था। लेकिन ये इन दोनों से 10% भी इनका अचीव नहीं कर सके। अगर ये कर चुके होते जितना अचीव नेदरलैंड्स ने और स्कॉटलैंड ने किया है, स्टिल आईसीसी ने उनको फुल मेंबर नहीं बनाया। अगर इतना नेपाल अचीव करा होता तो आज हम आईसीसी के गेट पे खड़े होते। जैसे सिद्धांत धुमानी भाई के लिए आवाज उठाइए, यहाँ गेट पे पहुंच जाता है आईसीसी का, डेस्टिनेशन लेके आते। क्योंकि अगर इतनी अचीवमेंट जो नेदरलैंड स्कॉटलैंड कर चुका है वो हम कर चुके होते। तो आपकी सोच है। बट अगर देखें तो डेस्टिनेशन को बीट करने में तो युगांडा भी हमसे आगे है, ओमान भी आगे है, यूएई भी आगे। बट वैसे अगर हम देखें तो मैं नंबर 3 पे इसलिए रख रहा हूँ कि यार यूएई की अपनी खुद की टीम नहीं है, ओमान की नहीं है, यूएसए आगे उनकी खुद की अपनी टीम नहीं है, कनाडा हो गया, ये सारे ऐसे ही हैं। तो जो तीसरे पे इसलिए लेके गए कि भाई अपने प्लेयर्स तो हैं, एटलीस्ट कोई फ्यूचर है। इन टीमों का कोई फ्यूचर नहीं है, वो ऐसी तफरी में खेल रहे हैं और उनके दिल में जोश भी नहीं है वैसा उनके जो प्लेयर्स में कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँ, क्योंकि उनका मुल्क है नहीं। वो वहाँ सारी जिंदगी रहने आई नहीं है। दुबई में जितना भी सर्फ कर लो, दुबई की आप यूएई की टीम से खेल रहे हो, जिसकी भी टीम से, वापस आना है आपने, जिस भी मुल्क के हो आप। बात ये है कि तो इसलिए उनका एज अ जॉब लेके चलते हैं, हम पैशन लेके चलते हैं। फ्री में भी खिला दो, हम खेलेंगे मुल्क के लिए, वो नहीं खेलेंगे, वो बोलेंगे ऐसी की वो ये करेंगे। तो खैर, दूसरी बड़ी चीज़ कि भाई तगड़ा ड्यू है ये मेरे आयरी का और भोरटेल का। आयरी एज अ कैप्टन एक और ट्रॉफी जीत गया, और भोरटेल और आयरी का जो ड्यू है एक और ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब है। लेकिन जिस टीम में तगड़ा एक और मैच विनर्स का ग्रुप ड्यू हो, जो कि नंदान और बशीर का है, ये दोनों जिस टीम में हो वो टीम हार जाए ऐसा हो नहीं सकता। फिर शेर मल्ला का भी कॉम्बिनेशन था उसमें। तो फाइनली मदेश प्रीमियर लीग हो रही थी, वो जीत ली है मेरे आयरी की टीम ने। आयरी की कैप्टनसी के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, और मैंने पहले भी बोला है कि भाई T20 में आयरी तो एक कंटेंडर लगता है मुझे कैप्टनसी का। बहुत अच्छी कैप्टनसी उसने की। उसका इंटेंट, जैसे मैंने बोला, इंटेंट उसका बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि जो प्लेयर मतलब T20s के अंदर उसको अभी पहली डक मिली फाइनल में, वो कुवैत वाले गेम में। उसके अलावा आप देखो एक मैच में उसकी डक नहीं है, 66 समथिंग इनिंग्स, कोई डक नहीं। तो वो इंटेंट बताता है उस प्लेयर का कि वो प्लेयर किस तरीके से चलता है। तो जब ऐसा प्लेयर कैप्टन बनता है वो फिर आग लगाता है।
तो वो हमें पता है, देखो कोई प्लेयर ओडीआई में नहीं चल पाता, सबका गेम अलग होता है। आईडी का गेम T20 में बीस्ट मोड पे चलता है, और अगर वो कैप्टन बन जाए तो देखेंगे। अभी ये इनका भी देखते हैं येलो से क्या करते हैं, नेपाल येलो से। बट ये जो रेड की टीम है, इन्होंने बशीर और नंदान दोनों लिए हुए, ये दोनों बहुत बड़े नेपाल के एक्सपेक्टर होने वाले हैं आगे के टाइम में। लेकिन जिस तरीके से मदेश वाले जीते हैं, मैंने बोला इतनी ट्रॉफीज आईडी और बुलटल ने शेयर कर ली हैं, और जब ये मैच विनर्स का ग्रुप हो जिसमें बुलटल हो, फिर नंदान हो, फिर बशीर हो, अब शेर मल्ला भी कर रहा हो, लोकल टैलेंट भी बहुत तगड़ा था, वो फिर ट्रॉफी जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरे थी चीज़ें आपकी भाई, हमारे लोहानी भाई के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद हमारे ये जो सीरीज़ हो रही है बड़ी टीम के साथ, फाइनली छोटी टीमों से हम थोड़ा सबसाइड किए, बड़ी टीम के साथ सीरीज़ हो रही है बिफोर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तीसरी चीज़, जैसे टीम जीत गई आईडी की, बुलटल की परफॉर्मेंसेज हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। और मैं आगे जाते हुए ये बात करूँगा कि भाई पॉजिटिविटी के साथ मैंने स्टार्ट किया दिन आपका। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आपने भी अपना दिन आज पॉजिटिव लेके चलना है, कोई नेगेटिविटी नहीं। गुड न्यूज़ आपको मॉर्निंग में देने का मकसद ये था, गुड न्यूज़ दी है, अब अपना स्टार्ट पॉजिटिव करो कि खुशी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कभी कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए।